शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबल यूसुफ अली ने 23,847 वोट हासिल किए। ये जरा क्लियर फिगर हो गया शाह साहब। जी, 15,000 की लीड बन रही है। जी 15,000 की लीड बन गई जी, बहुत अच्छी लीड है। और वोटर यहाँ पे लग रहा है, जो रेशियो आई है सामने कि वोटर यहाँ पे निकला है और ये मुस्लिम लीग नून के हक में बेहतर हो गया। 48% टर्नआउट रहा। 48% टर्नआउट रहा, बड़ी बात है। इस हल्के यानी 2 सीट तो पास अब आ गई हैं। 2 सीट। अच्छा, ओन चौधरी साहब के क्या कहेंगे, क्योंकि 2 जमातें एक तरह से साथ इलेक्शन लड़ रही थी, मुस्लिम लीग नून भी लड़ रही थी, इस्तेकाम पाकिस्तान खुद भी लड़ रही थी, वो पोजीशन क्या देखते हैं शाह साहब आप? अच्छा, ये हल्का पीटीआई का हल्का कंसिडर होता है। 2013 में भी शफकत महमूद यहाँ से कामयाब हुए, 2018 में भी शफकत महमूद यहाँ से कामयाब हुए, 1997 का जो इलेक्शन था उसमें भी तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में कोई नशिस्त नहीं थी, इस हल्के से तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा। 2002 के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ को यहाँ से वोट पड़ा। शाह साहब आपकी बात को फिर इंटरप्ट करते हैं, नई अपडेट फिर आई है कि जी NA 123 से शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब करार और अफजाल आजम पहाड़ जो हैं वो 48,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर शहबाज शरीफ जीत गए हैं तो 1 2 3 शहबाज शरीफ का क्लियर हो गया, क्योंकि ये डाउट हो रहा था कि अगर शहबाज शरीफ वहां पे बहुत नेक टू नेक जा रहे हैं तो कहीं शहबाज शरीफ इतने डाउटफुल ना हो जाए कि नीचे वाली सीट भी ना खोले। लेकिन क्योंकि ये म्यू बरादरी है, यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार है, ये जो नेशनल असम्बली पे उम्मीदवार है वो भी उसी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार है वो भी उसी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, और ये बड़ा वोट था इनका। सर बरादरी बेस का वोट है, ये जितनी बेल्ट है इसमें पूरा आप एरिया देख लें, ज्यादातर बरादरी मेव बरादरी है, राजपूत बरादरी है, अराइम बरादरी है, यानी शहबाज शरीफ इसमें शेख बरादरी है। होगा कि अपनी दोनों कौमी असम्बली दोनों सीटें बचा रहे हैं जनाब, अब तक की तो एक और कौमी असम्बली में भी खड़े हैं ना 132 कसूर से, तो मुमकिन है शहबाज शरीफ वहां पे भी लीड। जी लीड है। शहबाज शरीफ साहब तो सीधे हो गए सत्ते खैर है शहबाज शरीफ साहब के लिए। वो वाली कहानी कायद फंसे हुए हैं भाई, कायद बड़े भाई फंसे हुए हैं बड़े भाई। अभी थोड़ी देर पहले हम बात करते हैं नईम साहब से, नईम मसूद साहब जो बैठे हुए थे तो वो ये बात कर रहे थे कि जी मैं अगर किसी को वजीर आजम देख रहा हूँ, मतलब ये बात उनके मुंह से निकली है या उन्होंने कही है, उन्होंने कहा जी मैं मियाँ साहब को तो बड़ी मुश्किल से देख रहा हूँ लेकिन शहबाज शरीफ साहब को देख रहा हूँ। ये बात दुरुस्त है। किस हद तक शाह साहब, कैसे? ये बात दुरुस्त है कैसे? क्योंकि अगर जो नताइज आ रहे हैं, मियाँ साहब वापस आए, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अहम किरदार रहा वापस आने के लिए। आप देखें डॉट्स कनेक्ट करते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आए, उसके बाद जब सियासी कैंपेन का आगाज़ हुआ तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब को कैंपेन करनी चाहिए थी वो कैंपेन नहीं की गई। जो मंशूर, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जो मंशूर इन्होंने आखिरी 5-7 दिन पहले ऐलान किया, ये मंशूर पहले से तैयार शुदा था। ये मंशूर नवाज शरीफ साहब ने उसको जारी करने नहीं दिया क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ये मानना था कि इस मर्तबा मंशूर वो दिया जाए जिस पे वाकई अमल दरामद हो सके। अच्छा, तो मंशूर तब्दील किया गया। चलो मंशूर वाली बात से आगाज़ ही आगे करेंगे, उससे पहले आपको अपडेट दे दें कि लाहौर समेत मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जज़वी तौर पर बहाल कर दी गई हैं। जिन जिन के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे अब एक बार मोबाइल की तरफ देख लें, नताइज भी उनके सामने होंगे, तमाम अपडेट्स अब उनके सामने होगी। जी शाह साहब। जी मैंने दोनों मोबाइल फोन चेक कर लिए और सिग्नल आ गए हैं, सिग्नल और शुरू हो गए, शुक्र अदा कर देते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी लोगों की, बहाल होगी जिन्होंने सर्विस बहाल कर दी। 24 भी नहीं, अब तो 36 घंटे हो गए मोबाइल फोन सर्विस बहाल होगी हमारी यहाँ पे। अब कोई जान में जान आई होगी, आप लोग ट्विटर तक पहुंचे होंगे, आप लोग अपनी एप्लीकेशन तक पहुंचे होंगे। अच्छा जी, ये जो है ये रिजल्ट 47 के मुताबिक है शाह साहब, 123 का रिजल्ट जो है वो भी अब लिस्ट भी सामने आ गई है और इस हल्के के जो टर्न आउट है वो 47% है। 47% अच्छा रहा है, अच्छा है 47, बहुत अच्छा है। लेकिन ये वोटर निकला किस वक्त होगा? ये शाम के वक्त निकला है 3 बजे के बाद, क्योंकि हम लोग सुबह हमने विजिट किया था बड़ी साहब को। ये नॉर्मल ट्रेंड है। आप अगर इस हल्के के डायनामिक्स भी देखें तो ये हल्का रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस ज्यादा है। ऑल्दो इसमें DHA भी लगता है, एक साइड से DHA फेज 5 कनेक्ट होता है इसमें, लेकिन इसमें रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा है। और आपको पता है कि जब रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बारी आती है तो वहाँ पे वोटर्स ज़्यादा निकलता है, लेकिन वो वोटर लेकिन वो वोटर इतना ही निकलता है, इससे ज़्यादा परसेंटेज पे शायद ना निकले। लेकिन अर्बन पे वोटर्स ज़्यादा निकलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे 60% टच करने के चांसेस होते हैं, लेकिन रूरल में वोटर हमेशा इतना ही निकलता है। जैसे कि आपने कहा कि करीब डिफेंस का एरिया भी है, पोश एरिया भी है और साथ दही इलाके, तो आपको लगता है कि पोश एरिया से लोग नहीं निकले होंगे? नहीं निकले हैं लोग निकले होंगे, इसलिए तो अफजाल साहब ने भी वोट हासिल कर लिए।
लेकिन ये हल्के में भी राना मुबश्शिर की ड्यूटी थी। उन्होंने राना कैंपेन मुबश्शिर की जी। इकबाल, वो अपना इलेक्शन भी लड़ रहे थे और इस हल्के में शहबाज शरीफ का इलेक्शन भी लड़ रहे थे। नीचे वाली सीट पे शहबाज शरीफ का इलेक्शन शाह भी साहब लड़ रहे थे। बार-बार एक ही और बात साथ कहते रहे मरियम कि का इलेक्शन इलेक्शन उनका जो है वो भी, क्योंकि वो भी इसी के साथ ये जो पीपी की सीट मरियम साहिबा जीती हैं वो भी इसी के साथ कनेक्ट इनके होती साथ हैं। attach है। वहां पे भी राना मुबश्शिर इकबाल कैंपेन कर रहे थे। और अच्छा जी, मरियम एक बार- नवाज खुद भी गई थी कैंपेन करने के। शहबाज शरीफ साहब 2 दफा गए रैली की सूरत में यहाँ पे। जी बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा जी, एक बार हम फिर अनाउंस कर देते हैं कि पीपी 158 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट हासिल किए हैं। शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल यूसुफ अली ने 23,847 वोट हासिल किए हैं। ये एक बार फिर हम अपडेट्स लाहौर की स्क्रीन पे, लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस वक्त पीपी 158 से जो नताइज आए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट हासिल किए हैं। शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल यूसुफ अली ने 23,847 वोट हासिल किए। शाह साहब, आप मंशूर की बात कर रहे थे, मंशूर बड़ा लेट नहीं आया? सर वही मैं आपको बता रहा था कि मंशूर लेट आने की वजह ये थी कि बड़े मियाँ साहब ने फैसला किया था कि मंशूर वो आना चाहिए जिस पे अमल दरामद हो जी। और ये जो गुफ्तगू हुई जिस पे मियाँ साहब से भी सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ साहब से भी ये सवाल हुआ कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो आपके वज़ीर आज़म कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका फ़ैसला बाद में किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब का ये मानना है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी होगी, वो कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे तो वो वजारत उज़्मा का कलमदान संभालेंगे, बशर्ते कि वो नेशनल असम्बली तक पहुंच जाएं अपनी नशिस्तें जीत के। लेकिन अगर इस तरह नहीं होगा तो शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा आपने देख लिया कि उनको वजारत उज़्मा पे बिठाया गया, मनसब पे बिठाया गया, तो वो शहबाज शरीफ साहब को ही आगे करेंगे में कि शहबाज शरीफ वो साहब हैं। आगे आके ये मनसब संभालें। और इसमें एक और पॉलिटिकल एंगल भी है जो जब ये डिस्कशन होती है तो लोग भूल जाते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं हाँ जी, और कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम की सारी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कर ली, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, इत्तेहादियों को सारी मिला जमात के साथ कर लेंगे। और मरियम नवाज, आपने सवाल किया था राना साहब से कि मरियम नवाज कैसी वज़ीर आला पंजाब बनेगी। अगर मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनती हैं, उनके साथ नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा का कलमदान ना संभालना ज्यादा फायदेमंद मैं है। एक अनाउंसमेंट फिर से करूं भी। शाह साहब आपकी बात को मजीद आगे से कंटिन्यू करते हैं जी। NA 123 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब 63,953 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,886 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि हल्का NA 123 में टर्न आउट 47% रहा। NA 123 सदर नून लीग शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,886 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, हल्का NA 123 में टर्न आउट 47% रहा। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर।